हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते समय क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें किसी सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए अगर वो उसको वेल परफॉर्म करना है। तो आज की इस वीडियो में सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सॉफ्टवेयर कैरेक्टर्स क्या है, सॉफ्टवेयर किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर एडवांटेज या करेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहला है करेक्टनेस। करेक्टनेस किस वे में होना चाहिए, सॉफ्टवेयर शुड परफॉर्म इट्स इंटेंडेड टास्क इफेक्टिवली एंड मीट क्लाइंट रिक्वायरमेंट। यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो अपने इंटेंडेड टास्क, जो उसको टास्क दिया गया उसको इफेक्टिव वे में परफॉर्म करना चाहिए और मीट क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि जैसे कस्टमर ने स्टार्टिंग में हमें जो रिक्वायरमेंट्स बताई थी वही वहाँ पे परफॉर्म होनी चाहिए, कोई अलग से कोई और वहाँ पे सॉफ्टवेयर कुछ अलग परफॉर्म नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कस्टमर ने हमको दिया कि हमें 2 का टेबल मुझे यहाँ पे चाहिए, तो हम जो सॉफ्टवेयर का आउटपुट आएगा वो 2 के टेबल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 3 का टेबल उसको दे रहे हैं और बोल रहे हैं 2 से ज़्यादा बेटर है। नहीं, कस्टमर को 2 का ही चाहिए तो हमें उसको 2 का ही देना है। ठीक है, यानी करेक्टनेस, जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट हमसे मांगी है उसी के बेस पे हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्म करना चाहिए इफेक्टिव वे में। सेकेंड है यूसेबिलिटी। यूसेबिलिटी में क्या होता है, इजी टू यूज़। जो भी सॉफ्टवेयर वहाँ पे हम कस्टमर को, क्लाइंट को दे रहे हैं उसको यूज़ करना इजी होना चाहिए, कस्टमर को इजीली उसको यूज़ कर पाए। विच यूज़र कैन लर्न, ऑपरेट एंड नेविगेट द सॉफ्टवेयर। यानी कि जिससे जो यूज़र है, जो क्लाइंट है, वो सॉफ्टवेयर को ईजिली लर्न कर पाए, ऑपरेट कर पाए और उसको नेविगेट कर पाए। टेक्नोलॉजी इज इजी टू डेवलप। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना तो ईजी रहता है, बट इट शुड बी इजी टू यूज़ फॉर क्लाइंट। और जितना हम उसको इजी बनाएंगे कस्टमर के यूज़ के लिए उतना वो बेटर रहेगा। इट इज़ ए बिग फैक्टर टू यूज़ ए सॉफ्टवेयर। ये किसी भी सॉफ्टवेयर में बड़ा फैक्टर होता है कि वो सॉफ्टवेयर हम उसको कितनी इजी वे में यूज़ कर पाते हैं। क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी भरी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो टफ होती है कस्टमर को यूज़ करने के लिए, इजी वे में नहीं होती है। तो वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी ध्यान रखना है कि कस्टमर, जो भी क्लाइंट हमको दे रहे हैं, वो उस इसी वे में उसको यूज़ कर पाए, परफॉर्म कर, ऑपरेट कर पाए और नेविगेट कर पाए। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल किस वे में होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंसी इन प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट रिजल्ट एंड मेंटेनिंग परफॉर्मेंस ओवर टाइम। यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो कंसिस्टेंसी, एक्यूरेट रिजल्ट देना चाहिए कंसिस्टेंसली, लगातार, एंड मेंटेन परफॉर्म ओवर टाइम। और जो उसका जो मेंटेनिंग का जो है उसको, यानी कि टाइम के बेस पे ही उसको परफॉर्म करना चाहिए। नो गारंटी ऑफ फेल। ये कोई गारंटी नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर फेल नहीं हो सकता है, हार्डवेयर हो या फिर वो सॉफ्टवेयर हो, कोई भी फेल हो सकता है। लेकिन इफ़ फेल देन लेस, उसके फेल होने के कम चांसेस हों। एंड इट रिकवर सून, और वो ये जल्दी रिकवर होना चाहिए, या इसका कोई प्लान होना चाहिए हमारे पास। अगर सॉफ्टवेयर फेल होता है तो हम किस तरह से उसको रिकवर करेंगे। वंस वी यूज़ एनी प्रोडक्ट, इफ़ इट इज़ गुड देन सेकेंड टाइम वी ईजिली यूज़ दैम और सजेस्ट टू अदर्स। यानी कि जब भी हम कोई एक प्रोडक्ट हमने यूज़ कर लिया, अगर हमें पहली बार यूज़ करने में वो अच्छा लगता है तो हम ईजिली उस प्रोडक्ट को खुद सेकंड टाइम यूज़ कर सकते हैं या दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये प्रोडक्ट रिलायबल है, दैट मीन्स इट इज़ रिलायबल प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर आल्सो सेम। सॉफ्टवेयर के केस में भी यही है, अगर कोई सॉफ्टवेयर हमने एक बार यूज़ कर लिया, हमें अच्छा लगा, तो हम उसको आगे सजेस्ट कर सकते हैं, हम भी उसको रीयूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिलायबल है वो सॉफ्टवेयर। रिलायबिलिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। सॉफ्टवेयर के अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में ये इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी, कि सॉफ्टवेयर को एफिशिएंस होना चाहिए। सॉफ्टवेयर एवरेज, लाइक जैसे कोई भी हम बाइक वगैरह लेते हैं उसका एवरेज देखते हैं, इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी एक एवरेज देखते हैं उसका। सॉफ्टवेयर एवरेज लाइक सिस्टम रिसोर्सेज, किस तरह के सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, प्रोसेसिंग पावर क्या है इसकी, लेस स्पेस, मेमोरी लेस ले रहा है, टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स। जो भी हमारा आउटकम्स है उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी एफिशिएंसी किस तरह की है। नेक्स्ट है मेंटेबिलिटी। मेंटेबिलिटी क्या है, सॉफ्टवेयर शुड बी अपडेट, मॉडिफाइंग, न्यू चेंज पॉसिबल, फिक्स इशूज। सॉफ्टवेयर इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर हम कोई भी अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे टाइम आगे बढ़ता है, टाइम में न्यू कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो उसके अंदर कुछ भी चेंज कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ, उसको सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर पाएँ, कुछ न्यू चेंज उसमें पॉसिबल हों, और उसके अंदर जो जो समय के साथ साथ जो उसके अंदर इशूज़ आते हैं वो फिक्स कर पाएँ। यानी ऐसा ना हो हमारा जो सॉफ्टवेयर है कि हमें कुछ भी अपडेट ना कर पाएँ, उसको मॉडिफाई ना कर पाएँ। समय के साथ साथ उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपडेशन भी ला सकते हैं, और उसके जो इशूज़ होते हैं समय के साथ साथ उनको भी हम फिक्स कर सकते हैं। इस तरह का, यानी कि उसके अंदर मेंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो हम उसके अंदर जो भी अपडेशन है, मान लो कोई भी हम ऐप यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं कि फलाना ऐप में ये अपडेशन आ गया, तो अपने आप अपडेट होती रहती है, उसको अपडेट करते रहते हैं। तो उस तरह की
यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए कि जो हमारा सॉफ्टवेयर वो अपडेट हो सके, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो फिक्स हो सके। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और इन्वायरमेंट्स विदाउट एनी चेंज, यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर वो पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल क्या है, एक सॉफ्टवेयर को हम किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं उसमें बिना कुछ चेंज किए हुए। एंड सिंगल प्रोडक्ट्स कैन यूज़ वेरियस प्रोडक्ट, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी इन्वायरमेंट में हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें बिना उसमें कुछ भी चेंज किए हुए, यानी कि पोर्टेबल होना चाहिए किसी भी कंडीशंस में और किसी भी इन्वायरमेंट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर तो एक ही सिस्टम के साथ चलेगा, किसी अन्य दूसरी डिवाइस के कंपनी की डिवाइस के साथ नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोर्टेबल हो, एक सॉफ्टवेयर हो और किसी भी उसको डिवाइस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, कैपेबल टू हैंडल वर्कलोड। मान लो कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर, पहले हम उसको कम वर्क दिया है तो हमारा वो स्मूथली चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा वर्कलोड बढ़ता है तो वहाँ पे उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए वर्कलोड को हैंडल करने की। इफ़ वर्कलोड इंक्रीज देन सॉफ्टवेयर परफॉर्म विदाउट कंप्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस। यही है यहाँ पे इसका मतलब, जब हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है तो सॉफ्टवेयर के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस अपनी परफॉर्मेंस के को कंप्रोमाइज़ किए बिना अपने वर्क को परफॉर्म करने की, यानी कि अगर वर्कलोड बढ़ा तो उसकी परफॉर्मेंस से कोई असर नहीं आना चाहिए, सेम परफॉर्मेंस वहाँ पे निकलनी चाहिए, यानी कि उसको वर्कलोड को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। ये होता है स्केलेबिलिटी का मीन्स। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मेजर कंसर्न रहता है सॉफ्टवेयर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस। सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को वहाँ पे रोक सके, हमें प्रोटेक्ट कर सके अनऑथराइज एक्सेस से, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। डेटा ब्रीचेस, डेटा का ब्रीच नहीं होना चाहिए। एंड अदर थ्रेट्स वहाँ पे भी नहीं होने चाहिए। सिक्योरिटी के मामले में भी पूरा ध्यान रखना है और सिक्योरिटी हमें वो प्रोवाइड करें ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, किसी भी अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस ना कर पाए या डेटा हमारा कहीं पर लीक ना होना चाहिए, इस तरह के वहाँ पे कोई भी थ्रेट्स नहीं होनी चाहिए। मॉड्यूलरिटी में क्या होता है, मॉड्यूलरिटी सॉफ्टवेयर बिल्ड इन बेस्ड ऑफ सेपरेट मॉड्यूल्स नॉट इन ए सिंगल यूनिट। जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो क्या है, हमें उसको मॉड्यूल्स के बेस में बनाना है, यानी ऐसा नहीं कि एक ही पूरे यूनिट में सॉफ्टवेयर को बना दिया। अब मान लो कुछ भी हमें चेंज करना हो तो पूरे सिस्टम को हमें वहाँ पे चेंज करना है, पूरे सॉफ्टवेयर को वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है, उसको मॉड्यूल्स में प्रिपेयर करना है। मान लो किसी एक सिक्योरिटी में हमें कुछ चेंज करना है, सिक्योरिटी वाले मॉड्यूल्स को उठाएंगे उसमें चेंज कर देंगे, बाकी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है मॉड्यूलरिटी का, जो भी हम सॉफ्टवेयर जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको मॉड्यूल्स में वहाँ पे बनाना है। सॉफ्टवेयर बिल्ड इन बेस्ड ऑफ सेपरेट मॉड्यूल्स नॉट ए सिंगल यूनिट। जो भी सॉफ्टवेयर है वो सेपरेट मॉड्यूल्स में बनाएंगे, किसी एक सिंगल यूनिट में नहीं बनाएंगे। टू मैनेज इट इसी, इसको मैनेज करना इजी रहेगा। एंड चेंज इफ पार्टिकुलर मॉड्यूल नॉट चेंज इन फुल प्रोजेक्ट। अगर किसी कुछ भी चेंज करना हो तो उसी पार्टिकुलर मॉड्यूल में चेंज करेंगे, पूरे को हमें चेंज करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसी रहेगा, इसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, अगर वहाँ पे मॉड्यूलरिटी का फंक्शन है कि होना चाहिए सॉफ्टवेयर में मॉड्यूलरिटी का फंक्शन। नेक्स्ट है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी क्या होता है, सेम प्रोजेक्ट कैन यूज विद अनदर प्रोजेक्ट क्लाइंट आफ्टर सम चेंज। अगर मान लो कोई हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, सेम प्रोजेक्ट किसी यूनिवर्सिटी का बनाया है, किसी यूनिवर्सिटी का आ गया, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके अगर हम उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर कि उसको हम रीयूज कर सकें, यानी कि इसी तरह का सेम प्रोजेक्ट आ जाए तो हमें उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको रीयूज कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए सॉफ्टवेयर। एंड नेक्स्ट है टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी अंदर क्या हो जाए, इजी टू टेस्टेड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, जब सॉफ्टवेयर बन गया हमारा, लेकिन हमें उसके क्लाइंट के पास जाने से पहले हमें उसके अंदर टेस्ट करना रहता है कि उसके अंदर टेस्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको टेस्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि हाँ जी हमने तो बना दिया सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, उसको टेस्ट नहीं कर सकते लेकिन ये परफॉर्म अच्छा करेगा। अब कैसे हम गारंटी करें अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हमें वहाँ पे उसके लिए टेस्टेबिलिटी यानी कि उसमें टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा फंक्शंस होना चाहिए। एज पर एक्सपेक्ट वी मेक इट परफॉर्म सेम, यानी कि जैसा हमने यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसी के बेस पे उसको बनाया, लेकिन हम पहले उसको चेक तो करेंगे अपने लेवल पे कि हाँ ऐसा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर टेस्ट करने के फंक्शंस होने चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सॉफ्टवेयर के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से किस किस पॉइंट्स उसमें होते हैं। करेक्टनेस होती है, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके अंदर सिक्योरिटी, मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी के फंक्शंस उसके अंदर होने चाहिए। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।